पीछे से आकर मुझ पर वार मत करो। अगर मुझे मारकर तुम्हारा खोया हुआ तुम्हें मिलने वाला है तो सामने आकर मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। देखिए, मैं आपके नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। फिर भी आप सबकी कुछ मदद करने के लिए आया हूं। ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद। नहीं चाहिए तेरा पैसा, ले जा। तुझे जो करना था वो कर दिया और अब पैसा देकर हमें चुप कराना चाहता है। देख इसको, इसका पैर पूरी तरह जल चुका है। तेरा पैसा इसका पैर वापस दिला सकता है? इसको देख, ये अपनी आंखें खो चुका है। तुम इसे पैसों से आंखें दिला सकते हो? इस बच्चे को देखो, जीवन में क्या क्या सपने देखे होंगे। माँ बाप को खोकर अनाथ हो चुका है। यहाँ कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तुम अपने पैसों से इनका जीवन वापस दिला सकते हो? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मेरा बलराम जिंदा है। थोड़ी देर और तुम रुके ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। सूर्या, क्या हुआ बेटा? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? बताना बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा, कभी इतना दुखी नहीं देखा भगवान। बताना बेटा, अरे क्या हुआ है इसे? बताना, मेरे बेटे को क्या हुआ है? क्यों परेशान है? दीदी पूछ रही है, बताता क्यों नहीं? बताना। किसी ने भी राय साहब से पैसे नहीं लिए और सबने भला बुरा कहा इन्हें। हे भगवान, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे बेटे को ऐसी सजा क्यों मिली? सूर्या, तेरी आंखों में आंसू? नहीं नहीं बेटा, अपने आप को संभाल। माँ, हॉस्पिटल में वो दर्द, वो मौत, वो तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा था माँ। बहुत ही अनर्थ हो गया माँ। बहुत से लोगों को दर्दनाक मौत मिल रही है। किसी ने भी आपसे पैसे नहीं लिए, फिर भी एक लड़की हमारी इज्जत उछाल रही है। कौन हो तुम? इस लड़ाई की असली वजह मैं ही हूँ। कह दीजिए आपके गांव वालों को कि मार डाले मुझे। उस दिन बाजार में अगर आप मुझे सांप से नहीं बचाते तो सिर्फ मैं ही अकेले मरती, लेकिन आज मेरी वजह से मेरा पूरा गांव शमशान बन गया है। उस दिन आप मुझे बचाने के लिए आए थे और मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए आपने मेरे पूरे गांव को ही जला दिया। मेरी माँ भी मर गई, मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। माँ के बिना तो मैं अनाथ हो गई। सर पर छत के नाम पर आपने तो एक दिन कभी नहीं छोड़ा, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। इसीलिए गांव वाले मुझे बददुआ दे रहे हैं, और अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? अगर इस गांव की किसी लड़की के साथ ये हुआ होता तो आप कैसे न्याय करते, बताइए? तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतने दिनों तक मैंने शादी नहीं की। मेरा गांव ही मेरा परिवार है। इन लोगों के लिए मैं जी रहा था। आज इनकी गलती की वजह से मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें मैं पसंद तो हूं ना?
सदा सुहागन रहो। आखिर मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारी इच्छा मेरी आज्ञा है माँ। आपकी इच्छा भगवान ने सुन ली होगी, इसीलिए ये शादी हो गई। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जीजा, हम जीत गए जीजा। लक्ष्मी ने हमारा काम कर दिया। लक्ष्मी ने उस सूर्या से शादी कर ली। अब उसके वंश का सर्वनाश हो जाएगा जीजा। जीजा, इस बारिश में क्यों भीग रहे हो? भीमा, अगर ये बारिश उस दिन आई होती जिस दिन आग लगी थी, तो अपना कोई नहीं मरता। अपना कोई नहीं। अरे बाप रे, ये तो राय साहब की आवाज लग रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? सुहाग रात में तो लड़की की आवाज आना चाहिए ना। हाँ। राय साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? नई शादी हुई है ना, हाँ। सुख दुख तो चलता ही रहेगा। पर कुछ ज्यादा दुख नहीं हो रहा है मामा। अरे दुख के बाद सुख ही मिलता है। अच्छा, ऐसा है क्या? देखो, मुझे मारने के लिए तुम्हें इतनी साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सीधे मार सकती हो। तुम्हारे गांव के झगड़े में मेरी कोई गलती नहीं है, कितनी बार कह चुका हूं मैं। लेकिन पता नहीं किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा है। उस दिन जल्दबाजी में मुझे सभी ने मारा। आज वही पागलपन तुम भी कर रही हो। कहते हैं जल्दबाजी में दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। रो क्यों रही हो? मैं अभी मरा नहीं इसलिए। सोचा था प्यार से तुम मुझे दूध पिलाओगी, लेकिन पत्थर से मारोगे कभी नहीं सोचा था। ये तुम्हारा दिमाग है या किसी और की बताई चाल है? पत्थर की चोट मुझे लगी है, मुझे रोना चाहिए। पत्थर मारकर तुम रो रही हो।